स्टैमफोर्ड ब्रिज की लड़ाई में बेरसर्कर योद्धा की कहानी वाइकिंग इतिहास में सबसे अधिक महाकाव्य घटनाओं में से एक है। स्टैमफोर्ड ब्रिज की लड़ाई 25 सितंबर 1666 को इंग्लैंड के स्टैमफोर्ड ब्रिज गांव के पास हुई थी। अंग्रेजी सेना हेरोल्ड द्वितीय ने नॉर्वे के हेराल्ड तृतीय के नेतृत्व में वाइकिंग आक्रमणकारियों का सामना किया और गॉडविंसन हेरोल्ड द्वितीय के भाई को श्रद्धांजलि दी। लड़ाई के सबसे उल्लेखनीय दृश्यों में से एक अकेला वाइकिंग योद्धा था, जिसे अक्सर बेरसेरकर के रूप में वर्णित किया गया, जिन्होंने अकेले ही इंग्लिश सैनिकों की आगे बढ़ने की गति को रोक दिया। बरसरकर योद्धाओं के लिए उनके युद्ध रोष के लिए प्रसिद्ध थे, जो संभवतः अनुष्ठानों और नशीले पदार्थों के सेवन से आया था। उन्हें इतना जंगली और निडर माना जाता था कि किंवदंती के अनुसार उन्हें दर्द का एहसास नहीं होता था और वे लगभग अजेय थे। सच में, जैसे ही अंग्रेजी सेना पुल को पार करने की कोशिश कर रही थी, वाइकिंग्स से सामना करने के लिए एक अकेले वाइकिंग योद्धा ने पुल पर खुद को स्थापित किया और अंग्रेजी सेना की आगे बढ़ने की कोशिश को रोका। कई सैनिकों को मार डाला जो गुजरने की कोशिश कर रहे थे। वह अकेले पुल की रक्षा करता रहा, अपनी कुल्हाड़ी चलाते हुए और अद्भुत कौशल और ताकत प्रदर्शित करते हुए। हालांकि उनका अंत तब हुआ जब एक इंग्लिश सैनिक चालाकी से एक बैरल पर बैठकर पुल के नीचे से फिसल गया और एक भाला का उपयोग करके नीचे से तख्तों के माध्यम से वाइकिंग योद्धा को घातक रूप से घायल कर दिया। स्टैमफोर्ड ब्रिज की लड़ाई अंग्रेजी सेना के लिए एक निर्णायक जीत साबित हुई और इंग्लैंड के वाइकिंग आक्रमणों के अंत का संकेत दिया। हालांकि सिर्फ 3 हफ्ते बाद हेरोल्ड द्वितीय को एक और आक्रमणकारी का सामना करना पड़ा। हेस्टिंग्स की लड़ाई में विलियम द कॉन्करर, एक युद्ध जिसे वह जीवित नहीं बचा सके और जिसके कारण इंग्लैंड पर नॉर्मन का वर्चस्व हो गया। हालांकि उस भयंकर योद्धा की पहचान अज्ञात है, जिसने अकेले ही अंग्रेजी बलों को रोक दिया था। वाइकिंग्स को पता था कि यह वीर सैनिक वाल्किरीज द्वारा देवताओं के बीच वालहाला के गौरवशाली हॉल में जीने के लिए चुना गया था। ब्रिज बेरसर्कर की कहानी वाइकिंग योद्धाओं के साहस और उग्रता के सबसे महान प्रतीकों में से एक बन गई है।